जय हिंद, नमस्ते, वंदे मातरम। साथियों, आप सभी का स्वागत है समाधान स्टडी यूट्यूब चैनल में। तो लगातार आपके लिए प्रतिदिन की तरह ही आज भी एक महत्वपूर्ण सेशन नीट और पीएनएसटी के लिए, जो केमिस्ट्री का बहुत ही शानदार सा सेशन है, बहुत ही बेहतरीन सा सेशन है और लगातार आप सभी के लिए जो है यह सेशन हम लोग प्रोवाइडेड किए जा रहे हैं। तो चलिए आइए सभी साथी मेरे से जुड़ जाएंगे और हो सके तो सेशन को शेयर किया करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। ठीक है साथियों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का कुछ बेसिक क्वेश्चनों से, और बेसिक क्वेश्चनों से जानेंगे और इसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स भी हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। और ये क्वेश्चन आपने देखा होगा कि एग्जाम में अधिकतर ऐसे ही क्वेश्चन आजकल बन रहे हैं, तो आपसे चाहूँगा कि आप लोग प्रतिदिन हमारी इस क्लास को ज्वाइन करें। देखिए, जैसे कि पहला ही क्वेश्चन आपसे बोला गया है कि साम्यावस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। क्या बोला है, पहला ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और जो कि बोला गया है कि साम्यावस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो देखिए, द्रव को जो है छोड़ने वाले अणुओं की संख्या वाष्प से द्रव अवस्था में पुनः लौटने वाले अणुओं की संख्या के बराबर होती है। जी हाँ साथियों, आपने बिल्कुल सही कहा है। ऑप्शन नंबर ए ही आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा कि जो है प्रक्रम में वाष्प दाब में जो है नियत वृद्धि होती है, और जो है क्योंकि साम्य में जो है द्रव को छोड़ने वाले अणुओं की संख्या वाष्प से द्रव अवस्थाओं में पुनः लौटने वाले अणुओं की संख्या के बराबर हो जाती है। तो साथियों, आपको नोट करना है कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बोला गया है कि साम्यावस्था के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। साम्यावस्था के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। ध्यान दीजिएगा कि जो है डेल जी साम्यावस्था बराबर 0 होता है। साम्यावस्था पर अभिक्रिया बंद हो जाती है। साम्यावस्था स्थिरांक अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता से स्वतंत्र होता है, या फिर साम्यावस्था पर जो है उत्प्रेरक का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो साथियों, नोट करना, राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि साम्यावस्था पर अभिक्रिया बंद हो जाती है। ऑप्शन नंबर क्या है, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या होगा, बी इसका राइट आंसर है, ये आपको नोट करना है। निम्न में से कौन सा उदाहरण आपका जो है उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। तो एक आपकी उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। तो उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं क्या होती हैं, पहले मैं आपको डेफिनेशन बता दूं। तो सभी क्रियाएं तथा उत्पादन प्रबल जो है विद्युत अपघट्य है, जो कि आपका जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाती है। जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाती है उसे जो है उष्मा जो है उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। तो साथियों, जो उत्क्रमणीय अभिक्रिया का जो है यहाँ पर फॉर्मूला दिया गया है, तो KNO3 जो है आपका सोडियम क्लोराइड के साथ क्रिया करेगा, तो आपका KCl और साथ में ही आपका NaNO3 को मुक्त करेगा। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जरा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया, बोला गया है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है, सत्य है, कौन सा कथन ये आपको बताना है। ठीक है, तो सत्य कथन कौन सा है, देखते हैं कितने साथी बिल्कुल इसे सही कर पाते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है आपका जो है उत्क्रमणीय अभिक्रिया पूर्णता की ओर गति नहीं करती है। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया पूर्णता की ओर जो है गति नहीं करती, और दोनों पूर्णता की ओर गति करती है। तो आप लोग नोट कर सकते हैं कि उत्क्रमण अभिक्रिया पुनः क्रिया जो आपका जो है उत्पादन पुनः अभिक्रिया का निर्माण करती है। मतलब ऑप्शन नंबर ए जो होगा वही इसका करेक्ट आंसर होगा। सही बोला है, तो ऑप्शन नंबर ए नोट कर लीजिएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, देखिए क्या है, बोला गया है कि 273 केल्विन पर साम्यावस्था में पूर्णतः वायुमंडलीय दाब व कुचालक थर्मस फ्लास्क में बर्फ व जल को रखा जाता है, तब प्रक्रम दर्शाता है। द्रव साम्यावस्था, द्रव वाष्प साम्यावस्था, ठोस द्रव साम्यावस्था, या फिर ठोस गैस साम्यावस्था, बताइए। तो साथियों, प्रक्रम ठोस
द्रव श्याम अवस्था को दर्शाता है। सी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, क्या होगा? सी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा, ये आपको नोट करना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, तो ये आपको नोट करके रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि प्रयोग में 3 वॉच ग्लास में पृथक रूप से प्रत्येक में 1 मिली एसीटोन एथिल अल्कोहल तथा जल को वायुमंडलीय दाब पर रखा जाता है तथा गर्म कमरे में द्रव के विभिन्न आयतन के साथ प्रक्षेपण को दोहराया जाता है। इन स्थितियों में यह प्रक्षेपित किया जाता है कि द्रव अंतः में विलुप्त हो जाता है, तो पूर्णतः वर्णीकरण में लगने वाला जो है समय निर्भर करता है। तो बताइएगा। तो साथियों जो है यह द्रव की प्रकृति पर, द्रव की मात्रा पर और तापमान पर सभी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये सभी क्या होगा? ये सभी उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर है। बहुत ही बेहतर और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिएगा, किसी शुद्ध द्रव का एक वायुमंडलीय दाब 1.013 बार व ताप पर द्रव तथा वाष्प अवस्था साम्य पर क्या कहलाती है? गलनांक बिंदु, त्रिक बिंदु या फिर क्वथनांक बिंदु, या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों किसी शुद्ध द्रव में या किसी शुद्ध द्रव के लिए एक वायुमंडलीय दाब जो है वह तापमान जिस पर द्रव तथा वाष्प साम्य की ओर होता है वह द्रव क्वथनांक बिंदु कहलाता है। तो आपका सी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। क्या राइट आंसर है? सी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। सभी ने कर पाया होगा। अच्छा क्वेश्चन है, बेहतर क्वेश्चन है। नेक्स्ट की बात करें, निम्न में से कौन सा कथन सही है? क्या है? निम्न में से कौन सा कथन सही है? द्रव का क्वथनांक बिंदु वायुमंडलीय दाब पर निर्भर करता है। द्रव का क्वथनांक स्थान की ढाल पर निर्भर करता है। ऊंचे स्थानों पर क्वथनांक बिंदु घट जाता है। या उपयुक्त सभी होगा। तो द्रव का क्वथनांक वायुमंडलीय दाब पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? वायुमंडलीय दाब पर निर्भर करता है। मतलब जो यहाँ पर दिया है ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी, द्रव का क्वथनांक बिंदु वायुमंडल पर निर्भर करता है। साथ में ही द्रव का क्वथनांक स्थान की ढुलाई पर निर्भर करता है और साथ में ही ऊंचे स्थानों पर जो है क्वथनांक बिंदु घट जाता है। तो उपयुक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या है? उपयुक्त सभी इज राइट आंसर है। तो डी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। ये सभी को नोट करना है। नेक्स्ट पर चर्चा करेंगे, ठोस वाष्प साम्य को प्रदर्शित करता है। ठीक है, देखिएगा क्या होगा, करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ठोस वाष्प साम्य को या साम्य निम्न जो है दर्शाया जाता है, तो वो होगा आपका आई वाष्प 2, मतलब जो है डी, मतलब चारों I2 आया जो ठोस, ये वाष्प कपूर ठोस होता है, कपूर वाष्प और ठोस वाष्प, तो उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। सभी को नोट करना है। साथियों सेशन अच्छा लगे शेयर करना है। ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है साथियों, और आप लोग पेपर उठाकर देख लीजिएगा, आपको इसी प्रकार से क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, वो वाले क्वेश्चन अभी बंद हो चुके हैं जो हलवा क्वेश्चन थे। अभी तो ये भाई साहब बहुत शानदार क्वेश्चन है। जब किसी दिए गए ताप पर विलयन में विलय को और भी अधिक नहीं लाया जा सके तो विलयन को कहा जाता है। विलयन को कहा जाता है अति संतृप्त विलयन, संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन, या फिर ए या बी। तो जब विलयन में और अधिक विलय नहीं मिलाया जा सकता है तो दिए गए तापमान पर विलयन संतृप्त विलयन कहलाता है। बी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। क्या होगा? संतृप्त विलयन। क्या होगा? संतृप्त विलयन। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है कि शर्करा के
विलय होने की दर शर्करा के क्रिस्टलीकरण की दर के बराबर हो तो इसे प्रदर्शित किया जाता है। शर्करा विलयन शर्करा ठोस, शर्करा विलयन शर्करा विलायक, शर्करा विलयक शर्करा या फिर शर्करा विलायक और शर्करा विलयन। तो साथियों, संतृप्त विलयन में ठोस विलयन अणुओं व विलयन के मध्य गतिज साम्य पाया जाता है। तो साथियों, ए आंसर शर्करा विलयन और जो है शर्करा ठोस आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 6.56 मल्टीप्लाई 10 पर -3 की पावर, तो वो आपका किलो वाला है, ठीक है ना। ग्राम एथेन के विलयन पर आंशिक दाब 1 बार है। यदि एथेन 5 मल्टीप्लाई 10 पर -2 ग्राम विलयन में है तो गैस का आंशिक दाब जो है आपको क्या होगा ये बताना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा क्वेश्चन है, बेहतर सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है हमें अपनी तरफ से। जो आपका ठीक है नीचे वाला पार्ट है 5 मल्टीप्लाई 10 पर 2 की पावर, नीचे दिया है 6.56 मल्टीप्लाई 10 पर -3 की पावर। ठीक है, इससे हमें भाग लगाना है और मल्टीप्लाई 1 बार कर देना है। अब आराम से आप लोग भाग लगाइएगा, राइट आंसर पाइएगा। ठीक है, चलिए ये तो जाएगा यहाँ प्लस, तो ये 3, तो ये 1 बच जाएगा। ठीक है, और फिर एक 0 लग जाएगा। अब इसको आपको भाग देंगे तो समथिंग आपका 7.62 करीब आंसर आएगा। ठीक है, 7.62 मतलब अप्रॉक्स आपका सी आंसर हो जाएगा। समझ गए कैसे सॉल्व करना है, बताइए। चलिए, और यह जो होगा कैसे किस फॉर्मूले पर काम करेगा, तो ये फॉर्म करेगा हेनरी के नियम पर। ठीक है, तो नोट करिएगा हेनरी के नियम पर यह काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जब दो अभिक्रियाएं एक समान दरें प्राप्त करती है तो प्रक्रम कहाँ पहुंचता है। एक पूर्णता की अवस्था पर, साम्य की अवस्था पर, 90s जो है पूर्णता पर, या फिर 50% पूर्णता पर। तो जब अभिक्रिया की दर एक समान हो तो प्रक्रम साम्य अवस्था पर पहुंच जाता है। बी आंसर करेक्ट होगा। क्या है बी आंसर, साम्य की अवस्था पर बी आंसर करेक्ट है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। देखिए, अमोनिया के निर्माण की विधियों को आरेख द्वारा निम्न प्रकार से दर्शाते हैं। N2+3H2, तो ये हो जाएगा आपका 2NH3। ठीक है, अब देखिए ये जो है आपका क्या होगा, तो जो आपका H2, N2 तथा NH3, ये इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, ये आपको नोट करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। देखिए, रासायनिक साम्य के विषय में कौन सा कथन असत्य है। क्या बोला है, रासायनिक साम्य के विषय में कौन सा कथन असत्य है। तो अभिकारक या पादप में अभिक्रिया शुरू करने पर रासायनिक साम्य प्राप्त होते हैं। रासायनिक साम्य को या साम्य की प्रकृति गतिक होती है। तो देखिएगा, रासायनिक साम्य CaCO3, CaO और O2, ये आपका सही आंसर होगा, सी वाला प्राप्त होता है। जबकि आपका CaCO3 को खुली नलिका में गर्म कर देते हैं। तो आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है साथियों। ठीक है ना, क्या है नेक्स्ट है, रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है। तो N2+3H2 जो है 2NH3 बनाते हैं।
2NH3 बनाते हैं। देखिए साम्य बिंदु पर क्या होता है, N2H2 के एक समान आयतन क्रिया करते हैं, N2H2 के एक समान द्रव्यमान अभिक्रिया करते हैं, अभिक्रिया रुक जाती है या अमोनिया की उतनी ही मात्रा प्राप्त होती है जितनी कि N2 तथा H2 के अपघटित हो जाती है। तो साम्य अवस्था पर जो है अग्र अभिक्रिया की दर पश्च अभिक्रिया की दर के बराबर होती है। तो जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा। अमोनिया की उतनी ही मात्रा प्राप्त होती है जितनी कि N2 तथा H2 में अपघटित हो जाती है। क्या है, डी आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से कौन सा साम्य पर अमोनिया की सांद्रता को परिवर्तित नहीं करता है। तो यह जो है उत्प्रेरक साम्य की शीघ्रता से प्राप्त करने में सहयोग करता है तथा अमोनिया की सांद्रता को यह प्रभावित नहीं करता है। तो साथियों ऑप्शन नंबर जो है सी करेक्ट होगा। क्या है, आपका जो राइट आंसर होगा आपका उत्प्रेरक का जो है योग। ठीक है ना। सही कथन का हमें चयन करके बताना है। कौन सा सही कथन होगा, तो देखिएगा कि केसी के सबक्रिस्ट पर सी सांद्रता को मोलर प्रति लीटर में व्यक्त करता है। केसी के सबक्रिस्ट पर सी सांद्रता को मोलर में व्यक्त करती है। तो साथियों बी ये बिल्कुल सत्य है, बाकी सारे जो है रॉन्ग है, ये आपको सही करना था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 लीटर की प्लारक में 64 ग्राम HI का सक्रिय द्रव्यमान क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो HI का सक्रिय द्रव्यमान की बात करें तो क्या होगा ये बताना है। चलिए तो देखिए HI मोलर की संख्या हम लोग निकालेंगे 64 अपॉन में क्या करेंगे 128, इसका क्या करेंगे हम लोग दुगुना लेते हैं। क्या करते हैं, इसका दुगुना लेते हैं। ठीक है, तो इसका दुगुना, अब क्या निकालेंगे HI की मोलर द्रव्यमान, तो इसका मोलर द्रव्यमान क्या होगा, तो 1 + 1 जो है 78, मतलब आपका 128 हो गया। ये 128 कहाँ से आया, ये 128 आ गया। अब क्या करेंगे, तो देखिए 64 अपान में 128 और उसके अपान में 2 करेंगे तो ये तो सर कितनी बार कट जाएगा। ठीक है, ये तो आपका जो है कितने बार कटेगा, ये 1/, आ जाएगा तुम्हारा 2 और ये 2 नीचे आ जाएगा तो ये 1/4 हो जाएगा, 1/4 और यहाँ पर 100 तो मतलब 25। क्या आपका राइट आंसर होगा 0.25। समझ में नहीं आया होगा आप लोगों को, पुनः समझाते हैं। ठीक है, ये आपका 2 लीटर दिया हुआ है तो अपान तो 2 होगा। HI कैसा निकालेंगे, तो HI निकालेंगे 64 अपान में करेंगे इसकी दुगुना, और ये तो दुगुना कर दिया, मतलब ये हो गया, मान के चलिए कि 64 अपान में 128 × 2 होगा। तो ये तो इससे 2 बार कट जाएगा, मतलब 1/4, और 1/4 का ही मतलब होता है 0.25। अब समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, थम्स अप कर दीजिएगा अगर चीज़ें समझ में आ रही है आप लोगों को। दी गई अभिक्रिया के लिए ठीक है, क्या है, साम्य स्थिरांक 2SO2 साथ में ही O2 जो है 2SO3 बनाता है। अब देखिए एक विशेष तापमान पर इसका मान 278 प्राप्त होता है। यदि तापमान समान हो तो दी गई अभिक्रिया के लिए साम्य स्थिरांक क्या होगा। ठीक है, तो अप्रॉक्स जो है ये जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6 × 10⁻²। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, अभिक्रिया के लिए N2 + O2 क्या बनेगा, NO बनेगा। तो साम्य स्थिरांक K1 है
और साम्य स्थिरांक K2 के लिए अभिक्रिया बनेगी 2NO प्लस O2 में जोड़ देंगे तो ये बनेगी NO2 बन जाएगी। फिर जो है NO2 में इसने जोड़ दिया किसको, N2 को, तो ये जो है निकल जाएगा N2 प्लस O2। तो ये जो है क्या होगा, तो इसका जो आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा 1/K1 K2, ये होगा 1/2 का स्क्वायर। ओके, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। क्या है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, दो गैसें A2 तथा B2 आपका यौगिक AB गैस का निर्माण करते हैं। इसके लिए निम्न अभिक्रिया दर्शाई गई है। तो A2 प्लस B2 प्लस ये होगा 2AB होगा। ठीक है, तो इसके लिए बोला गया है कि आपका आंसर क्या निकल के आएगा। चलिए तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। इसका एक फॉर्मूला होता है Kc बराबर, ये होगा AB का स्क्वायर अपॉन में A2 मल्टीप्लाई B2, इसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिए ऊपर दिया है ये आपका AB का मान 2 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 10 पर -3, और नीचे दिया जो है A2 का मान, ये क्या है आपका 3 मल्टीप्लाई 10 पर -3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4.2 मल्टीप्लाई 10 पर 3 की पावर। तो इसे आप लोग को सॉल्व करना है। फॉर्मूला हमने बता दिया। आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा 0.62। ओके, सभी को नोट डाउन करना है। बढ़िया, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला गया है कि साम्य अवस्था पर N2 प्लस O2 जो है NO2NO बनाते हैं। तो अभिक्रिया जो है नलिका में 2.5 लीटर क्षमता देती है और N2 तथा O2 की मात्रा प्रारंभ में क्रमशः 2 मोल तथा 4 मोल ली गई है। और देखिए आपका साम्य पर नाइट्रोजन के आधे मोल उपयोग में आते हैं, तो जो है आपका तब नाइट्रिक ऑक्साइड की मोलर सांद्रता क्या होगी, बताइए। तो साथियों आपका जो मोलर सांद्रता होगी वह होगी 0.4। क्या होगी, 0.4 होगी, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। साम्य अवस्था पर AB जो है A प्लस बी, यदि A की सांद्रता साम्य अवस्था पर दुगनी हो तो B की सांद्रता साम्य अवस्था पर क्या होगी। तो साथियों B की जो है साम्य अवस्था सांद्रता की आधी हो जाएगी। क्या होगा, ए आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्या होगा, ए आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, 440 डिग्री सेल्सियस पर जो है HI2 मोल को बंद नलिका में गर्म किया जाता है। जब तक साम्य अवस्था प्राप्त नहीं कर लेते हैं, इसमें HI 22% जो है क्या है अपघटित होता है। तब वियोजन के लिए साम्य स्थिरांक क्या होगा। तो साथियों एक आप सभी के लिए होमवर्क रहेगा, इसका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है, और क्वेश्चन कैसे लगे ये भी कमेंट्स करके बताना है। और हो सके तो सेशन को शेयर करिएगा, क्योंकि केमिस्ट्री ऑलमोस्ट काफ़ी स्टूडेंट से नहीं बनती है, इसलिए सारे क्वेश्चन बेसिक लेवल पे हैं और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, उसे ज़रूर आप लोग अटेंड करिएगा। वंदे मातरम।